क्या आपको वहम है थर्सडे को सिर नहीं धोना और कपड़े नहीं धोने? क्या आप वहम करते हैं कि किसी के पीरियड्स आए हों तो उसको किचन में नहीं जाना चाहिए? और क्या आपको वहम है रात को पिपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना क्योंकि वहां भूत चुड़ैलें होती हैं? और क्या आप वहम करते हैं कि घर में जो टूटा शीशा पड़ा हो तो कुछ अपशकुन हो जाता है? हेलो एवरीबॉडी, मैं सीमा बातों के कारवां से। हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम बातों के कारवां से। आज हम आपसे बात करने वाले हैं थर्सडे को सिर नहीं धोना और कपड़े नहीं धोने। सबसे पहले तो मुझे ध्यान में ये आता है कि उस टाइम पानी की शॉर्टेज होती थी। पानी की शॉर्टेज इसलिए क्योंकि हैंडपंप बहुत दूर दूर होते थे और कुएं होते थे, वहीं से पानी ला ला के कपड़े धोना नहाना ये सब चलता था। तो इसलिए आई थिंक ये वहम हो गया कि थर्सडे को ना सिर धो ना कपड़े धो, क्योंकि पानी की शॉर्टेज तो है ही है। तो ये सब चीजें होने से वहम बनता चला गया। क्योंकि पानी की शॉर्टेज थी तो उन्होंने कहा कि किसी बहाने से एक एक दिन का बीच में ब्रेक दे दो। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने वहम बना दिया कि मंगलवार सिर मत धो, थर्सडे को सिर नहीं धो और शनिवार को सिर नहीं धो। तो वो आप देखा जाए तो ऑल्टरनेट एक एक दिन का ब्रेक हो गया साल हाँ, उसमें फिर पानी की भी बचत हो गई और इतने दूर दूर पानी लेने जाना या कपड़े धोना या सिर धोना, उससे भी थोड़ा आराम मिल गया। और एक दूसरा रीजन ये था कि उन दिनों सब काम औरतें खुद करती थी। हाँ, घरों के, और इतने काम होते थे क्योंकि हेल्प्स नहीं होती थी घरों में, बहुत रेयर घरों में हेल्प होती थी। हाँ, हेल्प तो होती नहीं थी, बहुत बिल्कुल ठीक कह रही है पूनम, बहुत रेयर। नहीं तो अपना काम सारा खुद ही करना सब लेडीज खुद करती थी तो उनको अगर, और जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी। कपड़े हैं तो बहुत ही कपड़े, सिर धोने वाली भी बहुत सारी लेडीज या बच्चे बहुत जने होते थे। तो इसीलिए वहम बना दिया कि एक दिन ये कपड़े धोएंगी तो दूसरे दिन चलो समेट लेंगे एक दिन बाल धोएंगे तो दूसरे दिन को घर के काम संभाल लेंगे। तो वो जो टाइम बचाने के लिए, हाँ बिल्कुल, टाइम बचाने के लिए हमारे बड़ों ने नियम बना दिया कि 3 दिन सिर नहीं धोना, और वो वहम का बीज आज तक चला आ रहा है। लेकिन हम लॉजिक जरूर बताएंगे, लेकिन हर टाइम आपको ये कहेंगे अगर आप कहीं आस्था से जुड़े हैं तो उसको हम बीट नहीं कर सकते, वो आपकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल, वो सबका अपना अपना सोचने का तरीका, अपना अपना नजरिया है, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि लॉजिक समझिए और वहम छोड़िए। और दूसरा हमारी बात हम कर रहे थे कि अगर आपके पीरियड्स आए हैं तो क्या आप किचन में नहीं जाते 3 दिन? बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि पीरियड्स आए तो 3 दिन किचन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमने बचपन से ना अपनी मम्मी को या और भी जो भी फैमिली में लेडीज होती थी, दादी हैं और भी बड़े लोग हैं, तो वो नहीं जाते थे किचन में। तो हम मजाक में बोलते थे कि मम्मी आज किचन में क्यों नहीं जा रहे हो? वो कहते थे हम तो राजगद्दी पे बैठे हैं, हम 3 दिन अब किचन में नहीं जाएंगे। हमें तो पता ही नहीं होता था कि राजगद्दी पे क्यों बैठे हैं 3 दिन। वो बच्चों को समझाया नहीं जा सकता। हाँ, छोटी एज के बच्चों को। बिल्कुल। अब तो बच्चों को भी स्कूलों में एजुकेशन दी जाती है, उस टाइम पे बच्चों को नहीं बताया जाता था। वो छुपाते थे इन चीजों को, थे। तो ये बोल देते थे पेरेंट्स। लेकिन इसके पीछे भी ये लॉजिक था रेस्ट का, क्योंकि लेडीज को इतना काम, जॉइंट फैमिलीज थी, इतना काम करना, पूरा पूरा किचन का काम खुद करना। बिल्कुल। और फिर दूसरी प्रॉब्लम थी हाइजीन की। हाइजीन तो था ही, क्योंकि तब इतना हाइजीन का किसी को पता नहीं था ना। मतलब पानी की हमने बताया किल्लत, तो उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम आती थी, मतलब बहुत लोगों को दिक्कत होती थी। तो इस चक्कर में भी उन्होंने चाहा कि चलो 3 दिन किसी को रेस्ट मिल जाएगा। वो अपने आप को बाकी चीजों से काट के बाकी लोगों के लिए भी सुरक्षित और उसके लिए भी सुरक्षित, अपने लिए भी थोड़ा, हेल्थ के लिए भी, और वैसे भी उनको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। तो इसीलिए मैम बना था कि 3 दिन अगर पीरियड्स हैं तो आप किचन में नहीं जाएंगे। और हम तो वही चलाते रहे तब, मतलब जब तक हमें थोड़ी अक्ल नहीं आई हम वही समझते रहे कि ठीक है। फिर थोड़े बड़े हुए, कॉलेज वगैरह में गए तो थोड़ी अक्ल आनी शुरू हुई कि अच्छा ये ऐसी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर अब तो हम इन चीजों को वहम मानते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग मंदिर का भी वहम करते हैं, करते हैं। पीरियड्स आए तो मंदिर नहीं जाना, लेकिन उसके पीछे भी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ अपने मन की आस्था है। और वो जैसे जो आप समझते हो, जो करते हो, वो आपका अपने ऊपर है। हम किसी को कुछ ऐसा नहीं करने को कह रहे हैं, लेकिन मंदिर जाना नहीं जाना ये सब आपकी आस्था है। अब देखिए, इसका भी नियम बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारी जगहों पे अलाउड है, बहुत सारी जगह पे नहीं अलाउड है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि अगर आपके पीरियड्स आए तो आप मंदिर नहीं जा सकते या ऐसी जगहों पे नहीं जा सकते। जैसे कि सीमा ने कहा, ये अपने अपने मन की आस्था है।
पर मैं इस चीज को नहीं मानती। हाँ, और मैं ये भी कहूंगी कि आजकल तो हम इतने फ्री हैं अपने बच्चों के साथ। पहले टाइम पे इतने फ्री नहीं थे पूनम अपने पेरेंट्स के साथ। आजकल के बच्चे बहुत फ्री हैं और आजकल एजुकेशन बहुत जल्दी मिल जाती है सबको। स्कूल में ही सारी एजुकेशन मिल जाती है पीरियड्स के बारे में। तो आजकल समझना समझाना बहुत आसान है। और आजकल बच्चों को खुद भी नीट रहने का, क्लीन रहने का बहुत मतलब शुरू से पता होता है इन चीजों का। वो वही बात है कि लॉजिक समझाना मुश्किल था, वहम डालना आसान था। किसी को समझाते तो बहुत मुश्किल था, वहम डाल दिया, वहम डाल दो तो समझ जाएंगे। क्योंकि वहम डालना और वहम को समझना उस टाइम पे ज्यादा इजी लगता था, लोग जल्दी मान जाते थे। हाँ, ऐसे ही था शीशा टूटने का, कि शीशा टूटना घर में अब शकुन होता है। जॉइंट फैमिलीज हैं, सारे बच्चे भी घर में। अब तब ऐसा तो नहीं था कि हर एक को अपने बेडरूम्स मिले हुए हैं या हर एक को बड़े बड़े कमरे मिले हुए हैं। नहीं, जॉइंट फैमिली में घर छोटे होते थे, फैमिलीज बड़ी होती थी, तो उस हिसाब से ही रहना पड़ता था। अब तो हर बच्चे को सेपरेट रूम, हर घर वाले को मतलब वो आजकल घर ही इस टाइप से बनते हैं, 2 BHK 3 BHK। तब तो 1 BHK में पूरी पूरी फैमिली एडजस्ट कर लेती थी। अब तो सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए ना। हाँ। तब तो ऐसे वाला माहौल होता था। तो अब क्या था कि इतने से घर में गई, शीशा टूट गया। हाँ। और तुमने तुरंत बाहर नहीं करा तो 100% चोट लगेगी किसी के, चोट लगेगी। तो इसका लॉजिक यही था कि चोट ना लगे, तो कहते थे कि टूटा हुआ शीशा घर से बाहर, तो उसको एक वहम मान लिया गया। अपशकुन से जोड़ दिया गया, वहम मान लिया गया। तो वो टूटा शीशा घर से बाहर इसलिए कि भाई वो, जैसे पूनम ने बोला, चोट ना लगे, तो वो ना सोच के हमने उसको वहम समझ के उसको निकाल दिया बाहर। वो दिमाग में था ना कि अपशकुन है जी, हाँ। फटाफट बाहर करो। हाँ, टूटा शीशा रखना अपशकुन है, टेबल टूट गया, कुछ कांच टूट गया, फटाफट बाहर करो। बिल्कुल। तो इसलिए सिर्फ ये एक सुरक्षा का नियम था। और वहम, जैसे हम पहले बोल रहे, वहम को मानना ज्यादा इजी था, लॉजिक्स को समझना मुश्किल था। तो पता भी नहीं थे लॉजिक्स तो खैर उस टाइम। फिर ऐसे ही आया पीपल का पेड़। कितना पहले हम लोगों को बुजुर्ग कहते थे भूत आ जाएंगे, चुड़ैलें आ जाएंगी, वो वहां रहती हैं। क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत पुराना, 100 साल से भी ऊपर उसकी उम्र होती थी। बहुत पुराना पेड़, आई थिंक अभी भी पीपल की उम्र बहुत लंबी होती, बहुत पुराने और तब जगहें खाली होती थी, पेड़ ही पेड़ होते थे। तो क्या होता था, गर्मियों में तो ज्यादातर लोग बाहर सोते थे, पेड़ वेड़ के नीचे सो गए। तो यही होता था कि भूत चुड़ैल आ जाएगी, सोना मत पीपल के पेड़ के नीचे। तो वो भी वहम हो गया एक तरह से। तो रीजन यही था कि उसके नीचे कोई सांप वाप ने घर ना बना रखा हो, कोई सांप वाप ऊपर टहनियों से तुम्हारे ऊपर ना गिर जाए, सांप है, कोई जहरीला कीड़ा है, कुछ भी आपको कोई काट ना जाए। तो पुराने पेड़ होने की वजह से 100% ऐसे कोई सांप वगैरह का पता होता था कि शायद कोई घर ना बना हो, तो इसलिए मना कर देते थे, क्योंकि लोग बाहर सोते थे उन दिनों। हाँ। तो ये वहम डाल देते कि पीपल के नीचे मत सोना, कि शायद आपको भूत चुड़ैल ना पकड़ ले। तो लोग डर के मारे ही वो वहम मान लेते थे और अपनी सुरक्षा का नियम उनका बन जाता था। हाँ, तो बस यही था कि भूत चुड़ैल के नाम से उसके नीचे कोई नहीं जाता था। अब लॉजिक समझ में आ गया कि कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू कुछ काट ना जाए। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये एक वहम ऐसे बन गया। तो इसी तरह से सारे वहम बने। आज हमने आपको बताया बहुत सारे वहम और बहुत सारे उनके कारण। बहुत सारे कारण बताए और कहाँ से शुरू हुआ वो बताए। तो अगली बार भी हम आपके लिए लेके आएंगे यही टॉपिक, सेम टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वहम और उनके लॉजिक रह गए हैं। अभी तो बहुत सारे हैं। तो अगली बार भी हम आपको वहम और उनके कारणों के बारे में ही बताएंगे। तो जरूर देखिए हमारा अगला एपिसोड भी, जो हम बहुत जल्द लेके आएंगे आपके लिए। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा हमेशा का मैसेज, यंग रहे, मलंग रहे, एज इज जस्ट अ नंबर। तो देखते रहे हमारा बातों का कारवां। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। See you all. Bye bye.